महाराज जी, भोग भूमि में जो कल्पवृक्ष होते हैं वह हर परिवार के महल में ही होते हैं या अन्य दूसरे स्थान पर भी होते हैं? ये सबके अपने अपने महलों में होते हैं। एक महल दूसरे महलों को स्वीकार नहीं करता। बहुत बड़ा मैदान होता है उनका, बगीचा होता है। एक एक युगल के लिए कानपुर संभाग से भी बड़ा बगीचा होता है उनका। कानपुर शहर नहीं, कानपुर पूरा संभाग, इतना बड़ा उनका एक पेड़ के लिए इतना बड़े उनके बगीचे होते हैं। बगीचे, बावड़ी, क्योंकि वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाते हो, और जाएंगे उनका जो एरिया है वो अपने आप एरिया, बहुत लंबे चौड़े एरिया होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का एरिया होता है, ऐसा मन। सीमा जैन देवली राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आगम भाव और नो आगम भाव से क्या तात्पर्य है? इसी से अंदाज लगाओ। अब 6 फुट के व्यक्ति हैं, तो आपके पास एक अच्छा बड़ा आदमी हो तो उसका बंगला कितना बड़ा होता है। और उनकी काया 2 कोस की है, 4 मील हुआ, 6 किलोमीटर की जिनकी लंबाई है काया की, ऊंचाई कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। यदि यहां पर व्यक्ति लेट जाए हो तो उसके पैर जहां पंचरणक हुआ था ना, वहां पड़ेंगे। इतना तो अकेला उनका रहने का बिस्तर है, तखत है। 3 कोस है, तो वो 9 किलोमीटर हो गया। 9 किलोमीटर लंबा जिनका शरीर होगा, उनको घूमने के लिए कितना लंबा चौड़ा स्थान चाहिए। बहुत बड़ा स्थिति होती है। अब 9 किलोमीटर ऊंचे शरीर को अपन लोग देखेंगे तो चेहरे नहीं दिखेगा उनका। नीचे खड़े होकर तो चींटी भी नहीं लगेंगे ऊपर। यहां खड़े होकर 9 किलोमीटर इतनी ऊंचाई की स्थान देखो। भाकड़ा नंगल बांध भी देखते हैं तो टोपी गिर जाती है। नेहरू जी जब गए भाकड़ा नंगल बांध देखने, तो उन्हें यूं करके लिया तो उनकी टोपी गिर गई पीछे। और भाकड़ा नंगल बांध की ऊंचाई 9 किलोमीटर की नहीं है, इतना ऊंचा नहीं है। 9 किलोमीटर ऊंचा से ऐसे उनका। सीमा जैन देवली से पूछती हैं राजस्थान से, किसी चीज का हमने ज्ञान किया है लेकिन ज्ञान का अभी उपयोग नहीं कर रहा हो। जैसे इस समय हम जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं, हमें अन्य प्रश्नों के जवाब हैं लेकिन इस समय नहीं दिया जा रहा है। तो ज्ञाता तो है जीव, लेकिन वर्तमान में उपयोग न होने से उसको आगम ज्ञान कहते हैं। नो आगम ज्ञान किसे कहते हैं? जो शास्त्रों का ज्ञाता भी है और वर्तमान में उसी में उसका उपयोग लगा हुआ है, उसको नो आगम ज्ञान कहते हैं। मोनिका जैन भिंडर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, त्रियंच गति के जीव वेदना कसाय और मरणांतिक समुद्घात कर